सुरेंद्र नागर जी जो राज्यसभा सांसद हैं, प्लीज मंच पर आ जाएं और अपना संबोधन दें। आज इस कार्यक्रम में भगवान परशुराम, जिन्हें विष्णु का छठा अवतार माना गया और छठे अवतार के रूप में अवतरित हुए, और भगवान परशुराम के बारे में कहा जाता है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। वो आज भी हमारे बीच हैं। ऐसे अकेले अवतार हैं जो आज भी हमारे बीच, विष्णु के अवतार जो हमारे बीच आज भी जीवित हैं और जो इस कलयुग तक हमारे बीच रहेंगे जब तक सतयुग नहीं आएगा। ऐसे भगवान परशुराम को मैं हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर उनके चरणों में नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं और उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, ये उनसे ऐसी अपेक्षा, आशा करता हूं। बहुत लंबा तो भाषण मैं नहीं दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी विस्तार से अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब कार्तिकेय शर्मा ने मुझे इस कार्यक्रम के आने के लिए कहा तो मेरे मन में एक बात थी कि जाऊं ना जाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि सह प्रभारी के रूप में भाई विप्लव देव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मुझे भी यहां काम करने का मौका मिला और मुख्यमंत्री के रूप में हमें नायब सैनी जैसा मुख्यमंत्री आपने दिया, तो और आप लोगों का, खासतौर से जो परशुराम के वंशज हैं, उनका इस विधानसभा के चुनाव जिताने में जो आपका सहयोग है, उसका आभार व्यक्त करने का मौका इससे बेहतर नहीं हो सकता था। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ बातें की जा रही थी। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक हितों की रक्षा करने में अगर किसी व्यक्ति ने पहल की, मैं यहां सह प्रभारी विप्लव भाई थे, हम थे, जब इस प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने की बात आई तो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री थे, यहां बैठे हैं आपके और हमारे बीच में। ये नायब सैनी जी ने कहा था कि इस प्रदेश में ब्राह्मण समाज का प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। जब आपकी राजनीतिक ताकत, राजनीतिक हैसियत विधानसभा के टिकटों में बात आई तो आपकी लड़ाई लड़ने का काम आपके लोकप्रिय, आपके अपने बेटे नायब सिंह सैनी ने किया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने आपके परिवार के 11 लोगों को विधानसभा में टिकट देने का काम किया। मैं आपका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। मैं तो उस समाज से आता हूं, ब्रजेश पाठक जी जानते हैं, हमारे तो पश्चिम में गुजरों में कोई ब्राह्मण का बालक भी आ जाए तो हम तो सिराने बैठा लेते हैं, हम तो खाट से नीचे बैठ जाते हैं, हम तो इतना सम्मान है हमारा तो आपके मन में है। लेकिन आप लोगों की खुशी मुझे एक बात की और है। आज आदरणीय विनोद जी कुछ बात रख रहे थे, मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी बात आ रही थी। मुख्यमंत्री जी ने तो संकल्प पत्र में एक बात कही है कि 36 बिरादरियों का बोर्ड बनाने की बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में करी है। लेकिन ऐसा पहला मैंने देखी है सभा, ऐसा कार्यक्रम जहां समस्या भी और उसका हल भी साथ के साथ विनोद जी ने दे दिया और मुख्यमंत्री जी को फ्री कर दिया। ना दाम की कमी, ना किराए की कमी, ना मेडिकल कॉलेज बनाने के रास्ते की कमी। तो भाई तुम्हारा तो भला आज अपने आप इस मीटिंग से ही हो गया। ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए मैं एक नारा लगाना चाहूंगा, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री विप्लव देव जी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिपुरा और लोकसभा सांसद, प्लीज आप मंच पर आ जाएं और हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। मुझे कागज पे, मैं बोल रहा हूं, मुझे कागज पे नाम लिख के दिया है जो कौन कौन मंच में, ये नियम है, देता है। किंतु हरियाणा वालों को सबको मालूम है, इन सबका नाम मेरे दिल में है। और इस
लोकसभा इलेक्शन के बाद, उसके बाद विधानसभा इलेक्शन आए और हम लोगों ने सब मिलके काम किया है। और उसके बाद पहली बार हरियाणा के जनताओं के बीच कुछ बोलने का मुझे मौका मिला है। इसलिए मैं विनोद शर्मा जी को, मेरे बहन शक्ति रानी जी को और कनिष्ठ कार्तिक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा वाले ठीक है? कौन कौन बैठीक है, जरा हाथ उठाओ। ये सब बैठीक कैसे हो सकता है? ठीक है ना? कोई कमी तो नहीं है? नायब जी ने कोई कमी तो नहीं छोड़ा ना? नहीं छोड़ा ना? नायब जी बैठे अभी नायब जी आप देखो, इस सभागार में इतने हजारों संख्या में मेरे भाई लोग पहुंचे हुए, किसी का शिकायत मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं है। ये अच्छा सेवक का पहचान है। और मेरे भाई सुरेंद्र नागर जी बोल रहे थे तो नायब जी के बारे में बोल रहा था। मैं आपको इतना कह सकता हूं, राजनीति में बहुत ज्यादा लंबे समय से हूं ऐसा नहीं है, किंतु थोड़ा बहुत तजुर्बा है। नायब जी का पारी तो अभी शुरू हुआ है, कहां तक जाएगा हरियाणा का जन जन को मालूम चलेगा। और नायब जी 36 बराबरी का मुख्यमंत्री है और उन्होंने अपने काम काज में वो दिखाया भी है। मैं उनका बहावा इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आज भगवान परशुराम जी का जो अक्षय, जो हमारे तृतीया के जो शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम को यह आयोजित की गई है, उसमें मेरे सामने और मंच में जो लोग बैठे हुए हैं, इनके पास ब्रह्मत्व ज्ञान है, इनके पास भारतीयत्व है। और भगवान परशुराम जी ने जो शिक्षा दिया था, शास्त्र और शस्त्र, ये दोनों का शिक्षा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने लिया है। और हमारा दुर्भाग्य है, इस देश का पहला प्रधान जो बना था वो भी जाति में तो वही थे, किंतु ना उनके हाथ में शस्त्र था, ना उनके हाथ में शास्त्र था। चाइना हमारी भूमि को लेके गए, देखते रह गए। हमारे शास्त्रों को छोड़ के वो चाइना को, शास्त्रों को पकड़ने वाले व्यक्ति था। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भगवान परशुराम जी का जो दिखाया हुआ रास्ता है, उस रास्ते को मजबूत करने का काम नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह ने करके दिखाया है। आप लोग तो जन्म से ब्राह्मण हैं, आप लोग भाग्यवान हैं, विद्वान हैं, किंतु हम लोग कर्म से आप लोगों के साथ काम करने का हिम्मत रखने वाले लोग हैं। मेरे साथ मंच में दिनेश पाठक जी हैं,
लंबे समय छात्र राजनीति से और उत्तर प्रदेश जैसा बड़े प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के नाते काम करना भाग्य की बात होता है। हमारे भाई सुरेंद्र नागर जी हैं। हम सुरेंद्र नागर जी को बहुत कुछ पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पे पूछते रहते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारी ज्ञान है, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी चीज वो जानते हैं। और आपने को बड़ा करके दिखाने का उनका आदत नहीं है। हरियाणा में मेरे साथ सह प्रभारी रहे हैं, पहली बार किसी मंच से उन्होंने 2 शब्द कहा है। मैंने बार बार बोला, कुछ बोलता ही नहीं, मैं तो संगठन का बैठा रहूंगा पीछे। हरियाणा ने किसी ने देखा उनका भाषण सुना? कोई है मंच से? मेरे साथ तो मैंने देखा नहीं, मैंने पहली बार देखा। बहुत अच्छा बोल रहे थे। और जिनका नाम मुझे सबसे पहले लेना चाहिए था वो है हमारे संत समाज, हमारे सामने हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं भाई राजनीतिक प्राणी हूं, इसीलिए राजनीति से शुरू किया है। मैं जो हूं वही हूं, अंदर कुछ हो बाहर कुछ, ऐसा नहीं है। हरियाणा भी ऐसा नहीं है। हरियाणा के लोग ऐसा है क्या? मेरे 2 साल 2.5 साल के कार्यकाल में मैंने देखा नहीं। हरियाणा ऐसा स्टेट है जो दिल पे है वो भी अपने सामने रखता है। और आज इसीलिए विनोद शर्मा जी ने अपने दिल में जो है उन्होंने सामने रख दिया और उसका समाधान भी निकाल दिया। और मेरा पूरा विश्वास है नायब सिंह सैनी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप लोगों का साथ देके नया हरियाणा बनाने का जो काम संकल्प जो आपने उनको दिया है उसको पूरा करेंगे। और मैं क्या समझाऊंगा मेरे सामने और मंच में जो लोग बैठे हैं। मैंने तो पहले ही बोला, इनके पास तो जन्म से ब्रह्मत्व ज्ञान है, हम तो इनसे प्राप्त करते हैं। और देने का अभ्यास ब्राह्मण में है। और इस समाज में, इस भारत में समय समय पर हमारे व्यवस्थाओं को उंगली उठाने वाले अलग अलग राजनीतिक दल के नाम से पैदा होने वाले कुछ राजनीतिक दल के नेता इस देश के सनातन का विरोधी है, ये देश के सोच का विरोधी है। और इनको जवाब देने के लिए आज यहां सब एकत्रित हुए हैं। जवाब देना है ना, जवाब देना है ना। अभी बात उठ रहा था पहलगाम का, जवाब देना है। भारत किसी को छोड़ता नहीं, पहले किसी के ऊपर आक्रमण करता नहीं, किंतु आक्रमण कोई करता है तो उसका मुंडी काटने का हिम्मत और भारत के जनता रखता है, भारत के प्रधानमंत्री रखता है। राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने बोला था हमारे यहां से कोई सेनाओं को कोई मुंडन काटन एक काटेगा तो हम वहां से 5 काट के लाएंगे। वो हमारा गृह मंत्री रहे। राज के अमित भाई शाह वो व्यक्ति है जो 370 धारा समाप्त करने वाले व्यक्ति है। और नरेंद्र भाई वो व्यक्ति है जो कहता है वो करता है। वही रास्ता भगवान परशुराम जी ने वही दिखाया था। जो पिताजी ने जो कहा वही किया। उसके बाद माताओं को दोबारा प्राण देके प्रमाण कर दिया मैं पुत्र भी हूं और मैं आपका बेटा भी हूं। वही शिक्षा का जरूरत है। जन्म किसी भी धर्म में किसी भी जगह में हमारा हो ही सकता है, किसी भी संप्रदाय में, किंतु हमारा सोच क्या होना चाहिए उसके ऊपर हमारा भविष्य और हमारा देश निर्भर करता है। और मैं मानता हूं इस सभागार में जो लोग आए हैं अब सब विद्वान व्यक्ति, हरियाणा के कोने कोने से आए हुए मेरे सब पंडित व्यक्ति है। आप लोगों से समाज बहुत कुछ सीखता है। और मैं देखता हूं कोई भी सत्ता में जब ऊपर शिखर में बैठे रहते एक पंडित व्यक्ति उनके साथ रहता है।
और जो लोग इनका विरोध करके अपना कुछ तय करना चाहते हैं उनका समाप्त हो जाता है। और भारत तो वही है जो सनातन है, एक साथ चलता है, वही जाके राज करता है। और मैं मानता हूं नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में और भगवान परशुराम जी का दिखाए हुआ रास्ते में नायब सिंह सैनी हरियाणा में काम करके दिखाएगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हो, पहलगाम में जो भी हुआ आप देखते रहो, मोदी कैसे इनको सिखाता है सबक, और पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा। भारत के तरफ आंख उठा के देखने का हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि 140 करोड़ का ये भारतवासी का देश है। हमारा स्ट्रेंथ हमारा आबादी है, हमारा स्ट्रेंथ हमारा अलग अलग संप्रदाय है, उसमें भाषा अलग है, हमारे पहन रहन सहन अलग है, किंतु हमारा सोच भारतीय है। इसलिए मैं मानता हूं आज इस सभागार से जब हम जाएंगे, कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, अपने अंदर जो शक्ति है ब्रह्मत्व को उसको जगाइए, उसको वितरित कीजिए, उसको जलाइए और खुद जल के अंधेरा को दूर करिए। तभी भगवान परशुराम जी का जो दिखाया हुआ रास्ता है ना, वो सही दिशा पे जाएंगे। मानता हूं मैं आप उसी दिशा में करेंगे। यहां तो हम लोगों ने एक दिया जलाया भगवान परशुराम जी के सामने। हमारे इस सभागार में जो लोग बैठे हैं, एक एक दिया जलाइए और खुद जलिए। देखिए भारत कहां तक पहुंचता है। आपका शक्ति एक नया भारत को जन्म देगा। और मैं मानता हूं आज यहां से वही संकल्प लेकर हम लोग सब जाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मैं कार्तिक शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विनोद शर्मा जी को, शक्ति रानी शर्मा जी को, और यहाँ मंच में बैठे सबको, और मेरे सामने आए सभियों को। किंतु एक नारा मैं देना चाहता हूं, देंगे मेरे साथ? भगवान परशुराम का नारा तो देंगे, वो हमारे प्राण में है, भगवान है। किंतु मेरे भारत माता के जयगान के बिना मुझे हजम नहीं होता कुछ। एक बार मुट्ठी बंद करके हाथ उठाइए, मुट्ठी बंद करके हाथ उठाइए। मैं सही बोलूंगा, मेरे ऊपर विश्वास करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। धन्यवाद।